डिटर्मिनर्स में क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स की ओर बात करें तो इसमें आप लोगों के पास और होते हैं भाई, वो होते हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अब इन तीनों के प्रयोग मैं आप लोगों को बताता हूं। तीनों की बात करें, तीनों के बारे में कॉमन जो बात है वो मैं बता देता हूं। इन तीनों के बाद में हमेशा यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है। ये दिमाग में रखने वाली बात है। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अब देखो इनके एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटिल की। लिटिल, तो लिटिल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। निगेटिव वर्ड होता है ये क्या है? निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड है भाई ये, यानी नकारात्मक शब्द है ये आपके पास। इसका अगर आप अर्थ देखोगे, लिटिल का अर्थ देखोगे तो न के बराबर, मात्रा में न के बराबर इसका अर्थ होता है। यानी अपने पास लिटिल निगेटिव वर्ड है, मैंने बता दिया, मात्रा में न के बराबर होता है। इसका प्रयोग निगेटिविटी बताने के लिए होता है। इसका प्रयोग निगेटिविटी बताने के लिए होता है, के लिए होता है। दिमाग में थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी बस, बाकी कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसमें आपके पास जो वाक्य दिया हुआ होगा उसमें कोई ना कोई निगेटिव बात अवश्य कही होगी। जैसे ही कैनॉट solve this क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, he cannot solve this question, वह इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता है because he has sense या नॉलेज, मैं नॉलेज कर देता हूं और बने वाक्य करते हैं। अब इसमें आप लोगों को कोई कंजक्ट अपने पास डिटरमिनर भरना हो तो क्या करोगे? देखो, he cannot solve this question, इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि he has sense। अब निगेटिविटी आ रखी है, नहीं आ रखी है? इसमें बिल्कुल आ रखी है। तो यहाँ पे निगेटिविटी उसमें क्या है कि न के बराबर दिमाग है, इसका मतलब न के बराबर नॉलेज है उसे, तो न के बराबर ज्ञान है, इसलिए वो क्या है, ऐसा नहीं कर सकता है। तो नेगेटिविटी बताया कि नहीं बता रहे? इस तरीके से आपको, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे माय फ्रेंड हैज मनी, ही कैन नॉट बाय ए कार। मेरे दोस्त के पास, मेरा दोस्त वो क्या नहीं खरीद सकता? वो कार नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि उसके पास है वो न के बराबर धन है। अब उसके पास न के बराबर धन है, इसका मतलब तभी तो वो कार नहीं खरीद सकता। अगर उसके पास कुछ होता तो वो कोशिश कर सकता था। इसका मतलब निगेटिविटी बताने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? लिटिल का प्रयोग करना है। चलिए मैं दूसरा और समझाता हूं। जैसे सी हैज ब्यूटी that she cannot be admired। अब भाई अपने पास देखो कुछ भी है, कोई भी कैसा भी एग्जांपल, मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सी कैन नॉट बी एडमायर्ड, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि सी हैज लिटिल ब्यूटी, क्योंकि उसमें अपने पास क्या है, न के बराबर सुंदरता है, यानी वो ज्यादा सुंदर नहीं है, इसलिए उसकी जो अपने पास प्रशंसा है वो नहीं की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिटिल का बस इतना ही प्रयोग आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं ए लिटिल की। ए लिटिल, अब लिटिल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसका विपरीतार्थक होता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। ये क्या होता है भाई? पॉजिटिव वर्ड। अब पॉजिटिव मतलब सकारात्मक शब्द। अब ये होता है, यहाँ पे मात्रा में न के बराबर लिखा था ना, यहाँ पे मात्रा में कुछ, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिविटी दर्शाता है, पॉजिटिविटी दर्शाता है। ये भी पॉजिटिविटी, यानी वो उसके पास कुछ ऐसा है कि वो ऐसा कर सकता है।
यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ और ये तीनों मैं यहीं पे समझाने वाला हूँ और बाद में आपको आप बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन because he has knowledge, यानी कहने का मतलब है उसके पास कुछ ज्ञान है कि वह सोल्व कर सकता है। ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, वह ये पर्सन सोल्व कर सकता है। पॉजिटिविटी है, कैसे? बिकॉज ही हैज ए लिटिल नॉलेज, कि उसके पास कुछ ज्ञान है इसलिए वैसा कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? माई फ्रेंड हैज, और उसके बाद में मनी ही कैन बाय ए कार। सेम एग्जांपल, बस मैंने यहाँ पे नोट हटाया है, निगेटिविटी हटा दी उसकी, कि माय फ्रेंड है, वो उसके पास क्या है? धन है। ही कैन बाय कार, वो कार खरीद सकता है। यहाँ पे आप क्या करोगे? ए लिटिल का प्रयोग करोगे, यानी उसके पास कुछ पैसे हैं, यानी यहाँ पे आप बस सब का प्रयोग लेते हुए कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड हैज ए लिटिल मनी ही कैन बाय कार, कि मेरे दोस्त के पास कुछ पैसे हैं, कुछ धन है कि वो कार खरीद सकता है। इस तरीके से नेक्स्ट बात करें इसकी, तो इसकी बात करें तो सी हैज, और यहाँ पे करते हैं ब्यूटी, दैट सी कैन बी एडमायर्ड, उसकी प्रशंसा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ब्यूटी है, कुछ सुंदरता है। तो ए लिटिल, यानी इसके पास इतनी तो सुंदरता है कि उसके ऊपर प्रशंसा कर सकते हैं। यानी पॉजिटिविटी दिखाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? लिटिल का प्रयोग ए लिटिल का प्रयोग करना है। बात करते हैं आगे की बात करें तो आगे आपके पास क्या रह गया? द लिटिल रह गया। अभी तो उसके बारे में बताते हैं। द लिटिल, अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो कम मात्रा में है वो संपूर्ण। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो कम मात्रा में है हो वह संपूर्ण, यानी जो उसके पास था वो सारा का सारा, ये होता है इसका अर्थ द लिटिल का। अब इसका प्रयोग लिटिल ए लिटिल के से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, इसका प्रयोग कैसे करोगे? जो आपके पास कम मात्रा में है ना, उसको संपूर्ण दिखाना। जैसे माय फ्रेंड लॉस्ट मनी ही हैड, यानी मेरे, अब देखो यहाँ पे ही हैड जो उसके पास था, अब क्या था? लॉस्ट द लिटिल मनी दैट, इसके बाद में बीच में कंजंक्शन भी हो सकता है, ही हैड ये भी हो सकता है, दोनों सही है। यानी मेरे दोस्त ने वो संपूर्ण धन जो कम मात्रा में था वो उसने क्या कर दिया? उसने वो खो दिया है, ये होता है इसका अर्थ। जैसे दूसरा, सी यूज्ड द सेंस सी हैज, है जो भी है। अब यहां पे देखो, सी यूज्ड, उसने काम में लिया भाई, सेंस यानी अपने पास अपना दिमाग, हिस्सी है यानी जो उसके पास कम मात्रा में था वो सारा दिमाग उसने काम में लिया। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? द लिटिल का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपके लिटिल ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा समझा रहा हूं जिसमें आप ए लिटिल का और सम का, यानी का, इनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, सी हैज लॉस्ट मनी। अब इसमें आप कौन कौन से डिटरमिनर का प्रयोग कर सकते हो? तो इसमें आप सम का प्रयोग कर सकते हो, उसने कुछ धन खो दिया। इसमें आप ए लिटिल का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम आ रहा है। ए लिटिल का मतलब भी कुछ होता है, सम का मतलब भी कुछ होता है। यहाँ पे आप द लिटिल का प्रयोग भी कर सकते हो। तो ऐसे ऑप्शन है, कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन है, वो बिल्कुल नहीं आने वाले आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो आप ध्यान में रखना। बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी डिटरमिनर्स की क्लास देखी है तो वहां पे मैंने
जो यूसीएन होते हैं उसके पहले सम का प्रयोग बता दिया, यूसीएन के पहले मैंने एनी का प्रयोग बता दिया, यूसीएन के पहले मैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का भी प्रयोग बता रहा हूँ, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैंने अपनी क्लास में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो जो अपने और डिटरमिनर्स होते हैं उनमें बताएं तो बिल्कुल की बात करें तो आगे आपके पास आते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, द फ्यू। इन तीनों के बाद में सेम वही अर्थ है जो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का होता है, बस डिफरेंस ये है कि वहां पे आपके पास यूसीएन आई थी, यहाँ पे आपके पास पीसीएन आती है। इसका मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जिस तरीके से हमने लिटिल का प्रयोग किया था वैसे अपन फ्यू का प्रयोग करेंगे, ए लिटिल के स्थान पे एफ यू का प्रयोग करेंगे, द लिटिल के स्थान पे द फ्यू का प्रयोग करेंगे, अगर वो आपके पास उसके बाद में क्या रखी है, पीसीएन आ रखी है तो। जैसे अब बात करते हैं सबसे पहले फ्यू, तो ये होता है संख्या में न के बराबर, संख्या में न के बराबर, यानी संख्या में जब आप निगेटिविटी दर्शाते हो तब आपको वहां पे किसका प्रयोग करना है, फ्यू का प्रयोग करना है। ये भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड, और ये भी निगेटिविटी दर्शाता है। जैसे इसका एग्जांपल समझाते हैं, सी ही हैज फ्रेंड्स, दैट therefore no one came। अब यहां पे देख लो भाई, he has friends therefore no one came, इसलिए कोई नहीं है, निगेटिव अर्थ है भाई, निगेटिविटी बता रहा है, क्या बता रहा है कि उसके पास few friends है, यानी उसके न के बराबर दोस्त है। ये रही पीसीएन, पीसीएन आ रखी है, उसके पास क्या है, न के बराबर दोस्त है, इसलिए कोई नहीं आया भाई, न के बराबर दोस्त है तो कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, तो ये होता है। जैसे दूसरा मैं बताऊं, सी हैज रुपीज दैट सी कैन नॉट बाय अ पेन। अब एक पेन की बात है कि वो एक पेन नहीं खरीद सकती है, एग्जाम्पल वो कैसा भी हो सकता है भाई, आपको ध्यान में रखना है, इनसे मिलते जुलते होंगे। सी कैन नॉट बाय पेन, वो एक पेन नहीं खरीद सकती है, क्यों नहीं खरीद सकती, क्योंकि उसके पास है वो फ्यू रुपीज है, यानी न के बराबर रुपए हैं। अब रुपए जो होता है वो पीसीएन होती है। इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं एफ यू की, क्योंकि जिस तरीके से मैंने लिटिल, ए लिटिल समझाया था वैसे फ्यू, एफ यू भी है। तो इसकी बात करें तो ये होता है संख्या में कुछ, संख्या में कुछ, और ये आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड। तो इसमें अगर आप मैं समझाऊं तो जैसे मैंने ए लिटिल समझा था वैसे ये, तो मैं यही एग्जांपल इस तरीके से करता। तो जैसे ही हैज, और यहां पे स्पेस दे दिया, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स देयरफॉर they came, मैंने ये कर दिया भाई, इसलिए वो आ गए। वे कौन आ गए, ए फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त थे इसलिए वे आ गए। तो वे आए हैं, कौन आए हैं, अगर उसके कुछ दोस्त थे तभी तो आए ना। और ये रहे पीसीएन, और पीसीएन के पहले आपको इस कंडीशन में किसका प्रयोग करना है, एफ यू का प्रयोग करना है। अब मैं आगे यही भी समझा देता हूँ, क्या यहाँ पे अपन किसी और का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सम का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन वो एग्जांपल चलो मैं आगे समझाता हूँ। अब इसमें जैसे ये जैसे ये वाक्य लिखते हैं, सी हैज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रुपीज, यानी उसके पास दैट सी कैन बाय ए पेन। अब वहां पे मैंने नेगेटिविटी हटा दी कि वो पेन खरीद सकती है, क्योंकि उसके पास कुछ रुपए हैं, कुछ रुपए मतलब उसके पास कुछ पैसे हैं जो खुले हैं, इनसे वो पेन खरीद सकती है। इस तरीके से आपके फ्यू और एफ यू भी कंप्लीट हो जाते हैं। द फ्यू को अलग से समझाता हूँ, क्योंकि जैसे द लिटिल समझा था वैसे उसको समझना है आप लोगों को। आगे की बात करें तो द फ्यू वैसे ही जैसे अपने पास द लिटिल था, पर वहां पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा जो संख्या में
कम हो वो संपूर्ण यानी वो संख्या में जो है वो सारे के सारे, ऐसा मतलब होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाऊं, अब वही एग्जांपल इसी तरीके से, जैसे माय फ्रेंड हैज लॉस्ट बुक्स दैट ही हैड, यानी मेरे दोस्त के पास जो किताबें थी वो संपूर्ण, ही हैड यानी वो संपूर्ण का भाव देता है भाई। ही हैड का मतलब जो उसके पास था, वो संपूर्ण हो गया भाई। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, द फ्यू का प्रयोग करना है, सॉरी द फ्यू का प्रयोग करना है। जैसे बात करें तो जैसे राम हैड मेड efforts that he had, यानी राम ने वो सारे प्रयत्न कर लिए जो उसके पास थे ना करने को, प्रयत्न जो प्रयास करने थे वो सारे कर लिए, अब उसकी हिम्मत नहीं रही है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रयोग करना है, द फ्यू का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इनके स्थान पे अपन किस किस का प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां पे पॉजिटिविटी है वहां पे आप सम का प्रयोग, जैसे ही हैज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रेंड्स। अब मोस्टली मेरे पास ये पीसीएन आते हैं तो मैं इसी का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पे आप किस किस का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप एफ यू का प्रयोग कर सकते हो। कुछ दोस्त हैं यहाँ पे आप फ्यू के प्रयोग भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, उसके न के बराबर दोस्त है, यहाँ पे आप सम के प्रयोग भी कर सकते हो क्योंकि उसके कुछ दोस्त है। तो इसका मतलब है आपको ध्यान में रखना है कि पीसीएन के पहले एक ही डिटरमिनर नहीं, किसी भी डिटरमिनर का प्रयोग हो सकता है, बस आपके पास वो रूल फॉलो होना जरूरी है। तो मैंने सभी के अलग अलग रूल है वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। इस तरीके से आपके फ्यू, एफ यू और द फ्यू भी कंप्लीट हो जाते हैं। बात करते हैं आगे की बात करें क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स में, तो इसमें होता है ऑल और हुल, इन दोनों के बारे में वो समझा देते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले लेते हैं ऑल। अब ऑल का जो अर्थ होता है वो होता है सब या सभी। अब इसका जो प्रयोग होता है ऑल का, इसका प्रयोग यूसीएन मैंने बता रखी है, पीसीएन के पहले होता है। अब इसमें मुझे और ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा देता हूं किस तरीके से। जैसे ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब मुझे इसमें कुछ और समझाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप ऑल का प्रयोग कर सकते हो। मैं साथ में दूसरे और समझाता हूं कि पीसीएन आ रखी है, पीसीएन, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि बाकी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ऑल का प्रयोग भी कर सकते हो, यहाँ पे आप फ्यू का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि फ्यू के बाद में भी अपने पास क्या आती है, पीसीएन आती है। यहाँ पे आप एफ यू का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि अपने पास एफ यू के बाद में पीसीएन आती है। यहाँ पे आप सम का प्रयोग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप एनी का प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे और किसका प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप मेनी का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि सिंपल वाक्य में सब्जेक्ट से पहले आप मेनी का प्रयोग कर सकते हो। मेरी जो मतलब मेनी की क्लास है उसमें आप देखना, मैंने समझा रखा है कि सब्जेक्ट के पहले सिंपल वाक्य में मेनी का प्रयोग भी हो सकता है। यहाँ पे आप एनी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रयोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव वाक्य में होता है। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ ऑप्शंस आते हैं इस तरीके से कि पीसीएन दे रखी है और यूसीएन के ऑप्शंस आते हैं, तब आपको इनमें से एक करना है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, अगर यूसीएन होती तो क्या करते, तो यहाँ पे जैसे ऑल मिल्क वाज ड्रंक बाय अ कैट, मैंने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या रखी है, यूसीएन आ रखी है। अब यहाँ पे आप ऑल का प्रयोग तो कर ही सकते हो, इसके अलावा किसका प्रयोग कर सकते हो, इसके अलावा सम का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया है सम के बाद भी यूसीएन आ सकती है सिंपल वाक्य में। अब बाद में बात करते हैं और किसका, तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग भी कर सकते हो, यानी बिल्ली के द्वारा न के बराबर दूध पिया गया। इसके बाद में ए लिटिल का प्रयोग भी कर सकते हो, ए लिटिल का प्रयोग भी सही होता है। अब इसके अलावा आपके पास
मच का प्रयोग भी हो सकता है। मैंने वही समझाया था मच और मैनी की क्लास में कि आपके पास जो यूसियन होती है इसमें आप कर्ता से पहले मच और मैनी का सिंपल वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। यानी अधिक दूध पी लिया गया है बिल्ली के द्वारा, तो ये भी ये और ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब किसी भी डिटरमिनर से चिपके नहीं रहना है कि यहाँ पे यही आएगा। कहीं पर भी कोई भी डिटरमिनर है वो यूज किया जा सकता है, दिमाग आपको लगाना है। इस तरीके से आपके ऑल का जो प्रयोग है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की बात करें तो जो हुल दे रखा है आप लोगों के सामने, इसका पहले अर्थ बताता हूं मैं। अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब समूचा, सारा जिसको कहते हैं। ये समूचा भी लिख देता हूं मैं, ये भी इसका अर्थ होता है। बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। किस तरीके से? बिल्कुल देखो आसान से तरीके से समझाऊंगा मैं। हर, और यहां पे लिख दिया मैंने बॉडी वॉज कवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? उसका सारा शरीर ढका हुआ था। जैसे स्त्री है अपने पास, उसका सारा शरीर ढका हुआ है, घूंघट वगैरह लगा रखा है, तो इसका मतलब उसका सारा शरीर, एक वचन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है? हुल का प्रयोग करना है। बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे ए लेबर वर्कड, और यहां पे लिख दिया मैंने डे लिखा है। अब यहां पे आप क्या करोगे कि एक यहां पे जैसे मैंने यहां पे लिख दिया हुल डे। अब हुल डे का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक उसने मेहनत की है। यहाँ पे आप ऑल का प्रयोग भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। बस ये है, इसके बाद में आप यूसियन पीसियन का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद में केवल सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हुल के बाद में, इसके बाद में बता रहा हूं के बारे में। हुल प्लस ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन का प्रयोग भी होता है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग होता है भाई, एक कंडीशन बस ये भी लागू होती है कि प्रॉपर नाउन के पहले हुल का प्रयोग इस कंडीशन में कर सकते हो। तो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं हुल ऑफ पटना वॉज ऑन स्ट्राइक। इसका मतलब होता है कि जो संपूर्ण पटना था, पटना मतलब पूरा पटना शहर है, वो स्ट्राइक पर यानी हड़ताल पर था। इस तरीके से आपके जो हुल का प्रयोग है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और जो क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे डिटरमिनर्स के नए प्रकार लेकर। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।